हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 29 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोलंबिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में हरियाणा की किस छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सुरेन ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। 17 वर्षीय सुरेन ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गणितज्ञ और कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने का इरादा रखने वाले सुरेन जेई मेंस में 20वीं और जेई एडवांस में 19वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। यह ओलंपियाड कोलंबिया की राजधानी बागोटा में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ रखती हैं, इशार से ही समझ रखते हैं दोस्तों सुरेन। तो बात इशार की है तो इशार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये रहा इशार, इसकी सीमा लगती है भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों। जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों ये हिसार के बारे में। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर, नेशनल हाईवे है 10 और 65, लाट बाग है, जाज कोठी, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मज़ार है, अगरोहा का टिल्ला और चित्तौड़ का टिल्ला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत चाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में यहाँ पर कृषक विद्रोह हुआ था। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको रटे जा चुके होंगे। जान लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। आज हरियाणा के किस आरपीएफ जवान को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है प्रमोद शर्मा को। ये सिंह लिखा गया है, प्रमोद शर्मा को नवाजा गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। अपनी जान पर खेलकर चलती ट्रेन से गिरे बच्चे को बचाने वाले पानीपत के गांव जलालपुर प्रथम निवासी प्रमोद शर्मा पुत्र है सतबीर शर्मा को उत्तर रेलवे हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में आयोजित 66वें रेलवे सप्ताह समान समारोह के दौरान महाप्रबंधक उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों पानीपत के रहने वाले हैं। बात पानीपत की है जो पानीपत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों पानीपत, इसकी सीमा करनाल, यहाँ जींद से, सोनीपत से, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती दोस्तों पानीपत की। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बुनकरों का शहर है, पनपरस इसका पुराना नाम था। नेशनल हाईवे है 44 और 709, प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनवाया था। काला अम्ब है, बुल अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है, इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले हैं शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कंडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में पाया जाता है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में। चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों ताकि आपका सुबह सुबह ज़्यादा समय भी ख़राब ना हो और आपको मतलब ये करंट अफेयर है ना इसके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके डीप में जाओगे ना तो फिर आपका मतलब ओ लिया रिजल्ट नहीं होगा फिर। या आप लिख कर रख लियो बात ने, कदम सोचो नहीं भाई इसका मैं तभी इसका मैं तभी इसका मैं तभी जमा ढूंगा बढ़ दिया। इसी तरह में HCS के लिए बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कौन कर दे तामे करो हरियाणा की। हाँ हो सके भाई हरियाणा वाले की मैं पूछ सके वह बात अलग है। अगला क्वेश्चन है बेलारूस में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में कौन से शहर के बुड्डाकॉन क्लब के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। बुड्डोकान क्लब के संचालक गणेश राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में बुड्डोकान डोजो सेक्टर 17 में लगातार 6 माह से ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों का बेलारूस में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में के लिए चयन हुआ है दोस्तों। ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। बात फरीदाबाद की है तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों फरीदाबाद, इसकी सीमा लगती है पलवल से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, दिल्ली से और यहाँ इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है दोस्तों। बात फरीदाबाद की है तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की
संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ गुड़गांव यमुना नदी और गुड़गांव नहर। फसलें गेहूं बाजरा सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2। बाबा उदास नाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पहली बार एयर पिस्टल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों ये जीती है सरबजोत सिंह ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। हरियाणा के रहने वाले सरबजोत सिंह ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में अपने छोटे से शानदार करियर में पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनने के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष प्रतियोगिता जीती है। तो दोस्तों इसका पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, खास मतलब ज़्यादा जानकारी मिली नहीं। अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं ये राजीव कौशल। अब जान लेते हैं संजीव कौशल। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव रह चुके सीनियर IAS संजीव कौशल प्रदेश के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। संजीव कौशल फिलहाल वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। कौशल प्रदेश के DRB रह चुके हैं, DPRB रह चुके हैं दोस्तों। चलते हैं अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर को बागवानी अब बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा भिवानी को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा है कि खरकड़ी गांव की 120 एकड़ भूमि में प्रस्तावित बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के निर्माण के बाद भिवानी जिला बागवानी हब बन जाएगा। यहाँ की जमीनों के रेट दुगने हो जाएंगे। क्षेत्र का समग्र विकास होगा, अच्छा विकास होगा दोस्तों। तो ये भिवानी में बनेगा दोस्तों। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा हिसार, ये रोहतक और चरखी दादरी महेंद्रगढ़ इतने जिलों से, और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता का मेला लगता है धनाना में। देवसर देवी का मेला, भूतों का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, तो शाम की बिरादरी है, रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग बिरला टेक्सटाइल मिल, ये मिल है। चुनार शूटिंग है। रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है। प्रसिद्ध व्यक्ति है रणबीर सिंह महिंद्रा, ये BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये भी रह चुके हैं। मुंशीराम जोगी सारंगी वादक थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन से राज्य में एशिया सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? ये मोटे मोटे नेशनल करंट अफेयर है दोस्तों, इसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले की मैजापुर चीनी मिल में एशिया सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है। 350 KL क्षमता प्लांट में सिरा, चीनी के घोल, जौ, मक्का समेत अन्य अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। यह प्लांट मई 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कौन सी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है HPCL कंपनी को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। HPCL को तेल और गैस विपणन में HPCL की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पिछले 4 वर्षों में यह तीसरी बार है जब HPCL को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेते हैं, मेन क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम यही चाहते हैं कि आपका कम समय में जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और शायद कल या परसों पूरा मंथ की करंट अफेयर डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उससे क्या है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप हफ्ते वाइज पढ़ते हो तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था, पर ज़्यादा ध्यान मत देना किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ। और करंट अफेयर का क्या है, पूछा नहीं भी पूछा के तसल्ली उनकी, ये कोई नूक नहीं भाई, पूछना जरूरी है। पूछा तो 1-2 पूछा तो मेरा 5-7 भी पूछ ले। इसलिए भाई पढ़ो भी, और इतना ध्यान से भी ना पढ़ो कि सारा सौदा ना भूल जो इसका मैं बढ़ जो।
कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में महात्मा गांधी दांडी यात्रा की झलक दिखाई जाएगी? तो दोस्तों ये दिखाई जाएगी करनाल में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। ऐसी मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। लगातार वह फंसन लग रहे जिनकी पेपर वापर ही करवाया कर दी भाई, इनके चक्रा में ना फंसियो कदे, ब्याज कला दैब दो घर क्या ना भाई, मेहनत करते रहो। जिन पर मेहनत नहीं होती नहीं मैं आपका भाई के कैस का भाई देख लियो, भगवान जो खर्चा होगा आगे आगे तो जमा प्योर सकता ही होना है। पढ़ने वाले खातर तो पूरा फायदा है इसका। जमा पारदर्शिता भर्ती होगी, बिल्कुल भी नेगेटिव विचार ध्यान में ना दो। जमा अच्छे से मेहनत करते रहो बस। नू था बोले खड़ा तो नौकरी लेनी है, बतेरिया होगी नौकरी, डरोना। आज का सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हैं तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और जितनी भी जानकारी होती है, जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है उसकी सारी जानकारी लिखा करो। जितनी अनाप शनाप की और बात लिखो ना, उसकी क्वेश्चन की बारे में जानकारी लिखा करो। नहीं पता तो सर्च कर लिया करो। आजकल तो किमें सर्च करो, या हाथा पहुँच रहे, इनका सदुपयोग करना सीखो। मतलब हर चीज़ को अच्छे से लेना सीखो, मतलब गौर करना सीखो, तभी कामयाबी मिलेगी। भाई कई बार छोटा तो छोटा कई बार क्या हुआ है, इसे क्वेश्चन है जे है इसका तो बेरा था, फिर करया होड़ा गलत वो करया हो ए पाया करे उसका जो सब सवाल अपना मन में, और पाओगे उसका आंसर बी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल आचार्य गुरु। जय हिंद।